बीएमसी चुनाव का शंखनाद होने के बाद अब सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने प्रचार अभियान में व्यस्त हो गए हैं। इसी सिलसिले में वो मतदाताओं को रिझाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन और अपने इलाके में जनसभा भी कर रहे हैं। बात अगर वार्ड क्रमांक 62 की करें तो यहाँ शिवसेना यूबीटी, शिवसेना शिंदे और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। जोगेश्वरी पश्चिम के इस इलाके में ट्रैफिक जाम, खेल के मैदान, स्कूलों का आधुनिकीकरण और सड़कों की खस्ता हाल मुख्य समस्या है। वार्ड 62 के कांग्रेस के उम्मीदवार सैफ अहद खान भी मतदाताओं के बीच जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सैफ को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के मालवानी विधायक असलम शेख ने एक जनसभा को संबोधित किया। असलम शेख ने लोगों से कई वादे किए। जनसभा के बाद इन 24 न्यूज से खास बातचीत करते हुए असलम शेख ने कहा कि कांग्रेस अपने मुद्दों के साथ बीएमसी चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी खान पठान करके लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं असलम शेख ने इन 24 न्यूज से बातचीत में और क्या कुछ कहा। सर, क्या कहना चाहेंगे सैफ खान के सपोर्ट में यहाँ आप आए हैं वार्ड क्रमांक 62 में? समस्याएं तो बहुत हैं, किस तरीके से सैफ जो है आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़े? समस्या बहुत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि समस्याओं पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है, वरना समस्या तो आती रहती, कल्टीवेटेड आती है। मुंबई शहर के अंदर हम कांग्रेस को बहुत ताकत से लड़ने जा रहे हैं। हमने जो है स्वयं बल का नारा इसलिए लगाया था क्योंकि हम हमारी सोच से जो है वो समझौता नहीं कर सकते। हम हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत हट के हम काम नहीं कर सकते। आज शिवसेना का साथ हमें छोड़ने का कारण ये था कि उन्होंने जिनका साथ पकड़ा उनके साथ जाने का कोई सवाल नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, आज दुकानें तोड़ते हैं, भाषा के नाम पे लोगों को मारते हैं। किसी भी दूसरे धार्मिक स्थलों के सामने आप बाहर जाके अपनी प्रार्थना करेंगे, आप भोंगे उतारने की बात करेंगे, आप इस तरह, ये तो पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों का है। तो ऐसे लोग के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं? ये निर्णय करके कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पे लड़ रही है और आने वाले दिनों में ये सारी जो हरकतें हैं कांग्रेस पार्टी अच्छी ताकत से आएगी तो सब रोका जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने अपना फंडा जो है क्लियर कर दिया था और जाति धर्म जैसे खान पठान या न्यूयॉर्क का उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से वहाँ ममदानी मेयर बन गए हैं, तो यहाँ खासकर मालवनी, वर्सोवा, शिवाजी नगर और गोवंडी जैसे इलाके को टारगेट किया कि जियोग्राफिकल एरिया जो है चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक एरिया, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। इस तरह का भी टोंट अमित साटम जी ने किया। इसके अलावा उनके पास क्या है, क्या मूल्य के वो लोगों के बीच में जाएंगे? 20 साल में शिवसेना और बीजेपी तो साथ में बैठी थी। अगर मेयर शिवसेना का था तो डिप्टी मेयर जो था वो बीजेपी का था। इन्होंने मिलकर ही रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना था, इन्होंने मिलकर ही सारी मुंबई को सुधारना था। इन्होंने जो रोड बने थे उसी रोड को तोड़ के बनाया, इन्होंने जो गटर बने थे उसी रोड को बनाया। एक ब्रिज चाइना से मुकाबला की आप बात करते हो, यहाँ पे ब्रिज जो है पिछले 8 साल से अभी तक का वो मिलाता है ब्रिज ही नहीं बन पाया। एक छोटा इंफ्रा का जो हॉस्पिटल है वो 6 साल से लोग मर रहा, रोज़मर्रा जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी महानगर पालिका की वो सही तरीके से पूरी नहीं हो रही है। अस्पताल है तो डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स हैं तो मेडिसिन नहीं है। ये तो वस्तु थी। तो पैसे जो आप 2-2 लाख करोड़ के जो टेंडर्स निकाले वो कहाँ गए? बस पब्लिक के सामने ही ये खान पठान शेलार शिंदे के नाम पे तमाशा किया जा रहा है। लोगों की मूल ज़रूरत के बारे में कौन सोच रहा है? आज आप लाखों करोड़ रुपए इस बिल्डिंग के अंदर से टैक्स ले रहे हैं, आपने बनाया, आपने दूसरे लोगों के एरिया में आपने सीसी रोड कर दिया, तो यहाँ क्यों नहीं करा? यहाँ के इस एरिया ने क्या गलती की थी? ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के करके नहीं किया? तो ये सारी बातें का प्रश्न तो लोगों पूछेंगे, या जो भी प्रतिनिधि उससे भी पूछेंगे और महानगर पालिका से भी पूछेंगे। महानगर पालिका ने सो मोटो कई जगह पे बिल्डर को फेलिसिटेट करने के लिए आपने अच्छे अच्छे रोड बना के दे दिए। यहाँ जो मूल रहीवासी आज कई सालों से रहते हैं, इनकी क्या गलती? इनको अच्छा इंफ्रा नहीं मिलना चाहिए? ये सीवर का आज लेके मेरे सामने बैठ रहे हैं। सीवर के लिए पिछले 3000 करोड़ रुपया पूरा मुंबई शहर में आपने वापरा, 50 करोड़ का भी काम नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा ताजमहल मांग रहे हैं। ये मूल सुविधा मांगने के लिए उन्हें जो भटकना पड़ रहा है, ये सारी बातें लेके आने वाले दिनों के अंदर हम दावे के साथ कहते हैं जीतेंगे भी और इस सारा काम हम करके भी देंगे। वार्ड क्रमांक 62 से शिवसेना यूबीटी से जीशान मुल्तानी, बीजेपी शिंदे गुट से राजू पेडनेकर के अलावा ओवैसी की पार्टी भी यहां चुनावी मैदान में है। ऐसे में कांग्रेस के सैफ खान ने इस वार्ड की चुनावी लड़ाई को और रोचक बना दिया है। इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सैफ ने जहां अपने पहले के कामों को गिनाया, वहीं दूसरी तरफ अपने चुनावी मुद्दों का जिक्र भी लोगों से किया और कहा कि वो कागज पर अपनी समस्याओं को लिख कर रखे और जीतने के बाद वो उसे सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज आप ही के बच्चों की तरह मैं इस इलाके में जो है खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। खेल कूद के बड़ा होकर मैं यहीं पर खेल पढ़ लिख कर एक एडवोकेट बन के आज आप सबके बीच में आया हूँ। इस इलाके में मेरे बुजुर्गों ने जो एक अच्छे से अच्छा स्कूल दिया है, अच्छे से अच्छा जूनियर कॉलेज दिया है, अच्छे से अच्छा डिग्री कॉलेज दिया है। काफ़ी सारे बच्चों ने उस इल्म के हासिल
पढ़ाई लिखाई करके जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बने हैं। हाल ही में हमने एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल दिया है। सबसे पहले तो मेरी यही दुआ रहेगी कि ऊपर वाला सबको सेहतमंद रखे, स्वस्थ रखे और खुश रखे। लेकिन कोरोना काल जैसी भी ज़िंदगी हमने गुजारा है। जोगेश्वरी जैसे इलाके में ना ही मैं नगर सेवक था, ना ही मैं कुछ था, लेकिन फिर भी 14 साल से जो है एम्बुलेंस के माध्यम से हमने आपकी सेवा करने की कोशिश की और कोरोना काल में उसी एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को राशन पहुंचाया और ज़रूरतमंद इंसान को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। आज इसी इलाके में हमने एक अच्छे से अच्छा प्लेग्राउंड भी बनाया ताकि यहाँ के बच्चों को जो है खेल कूद का आनंद मिल सके। इस इलाके में आप सब बेहतर जानते हैं कि एक कब्रिस्तान भी है। उस कब्रिस्तान को बनाने के लिए जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ था, मेरे ससुर जी जो है मलाड के आमदार असलम शेख साहब जब वहाँ आए थे तो मैंने उनसे कहा कि अब्बा ये कब्रिस्तान है, इसको बनाने के लिए आवाम को आपकी सख्त ज़रूरत है। आज ऊपर वाले ने आपको मंत्री बनाकर सदन में भेजा है, आप उस आवाज़ को बने और उनकी यहाँ पर मदद करें। 6 महीने हमें लगे, उन्होंने ताबड़तोड़ सर्वे करवाया, सारी मेहनत करी, 6.5 करोड़ रुपए का फंड पास कराया और उस कब्रिस्तान को बेहतरीन तरीके से बनाया। आज वहाँ पर मैं समझता हूँ इतने सारे हमारे घर के लोग जो है वहाँ पर दफन हो रहे हैं, लेकिन जो है इतना अच्छा वहाँ पर तरीके से इंतजामात है, वजू के इंतजामात है, बाकी सारे चीज़ों के इंतजामात है। तो इस इलाके के अंदर काम जो है भरपूर है, लेकिन जो इंसान अगर पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा, तो मैं समझता हूँ जोगेश्वरी को जो है बेहतर बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा और अच्छे से अच्छा बनाएगा। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर तमाम जितने उम्मीदवार हैं, उन सब उम्मीदवारों के अंदर इस बात से मुझे बस यही खुशी महसूस होती है कि उन सब में से सबसे पढ़ा लिखा इंसान मैं हूँ। आप सबकी आवाज़ बनकर, आप सबकी जो है पहचान बनकर मैं अगर सदन में जाऊंगा तो वहाँ के अध्यक्ष महोदय से मौजूद होकर यहाँ की आवाज़ उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आने वाली 15 जनवरी को जो चुनाव है उसे बड़ी गंभीरता से लिया जाए। नगर सेवक का चुनाव जो होता है कोई अहम चुनाव होता है। इस इलाके को जो बंदा होता है वो रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने मुझे जब जहाँ पुकारा इस इलाके के लिए, सन 2023 में आप ही की आवाज़ थी जब यहाँ मुझे आपने मदद के लिए पुकारा। एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते मैं आपके बीच आया और इस इलाके में जहाँ लाइट नहीं थी सबसे पहले यहाँ लाइट लगाया कि नहीं लगाया मैंने, ताकि हमारी माओ को, बहनों को यहाँ पे रात में आने जाने में असुरक्षित अगर महसूस हो तो वो अच्छे से अच्छा जाने में इंतजाम हो। लाइट की सुरक्षा लगाने के बाद भी ये भी देखा कि नशेड़ी लोग को जो है यहाँ से इंशाल्लाह भगाना है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह जो है मैं आपकी मदद करूंगा इंशाल्लाह। सही है कि नहीं है? 2008 से लेकर 2016 होने तक आया है। 14 साल से 15 साल से जो है हम लोग नशे को मुक्त करने के लिए इस इलाके में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ इस इलाके के अंदर काम जो है अच्छे से अच्छी सड़क बनाने को लेकर है, इलाके में पानी पहुँचाने को लेकर है। बरसात का जब भी मौसम आता है तो हम मायूस हो जाते हैं क्योंकि इलाकों में पानी भर जाता है, लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं अगर आप सबकी दुआएं मेरे साथ रही इंशाल्लाह और आप सबने मेरे साथ दिया तो 15 जनवरी को प्रचंड बहुमत से आप सब मतदान करेंगे और 16 तारीख को इंशाल्लाह जीत के आऊंगा। तो जून में आने वाली बरसात की जो तैयारी हो इंशाल्लाह वो भी करूंगा।